जमीन, एक सेकेंड, हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना, हम फैसला करेंगे। शांत, अनफेयर हो रहा है। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीन हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है। आपको क्यों लग रहा है? एक सेकेंड शाजिया प्लीज, शाजिया पूछे ना, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस देश के मुसलमान इस हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल की एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो में। दरअसल आज की डिबेट जो है वो होने वाली है आज तक की तरफ, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे शहजाद पूनावाला, इसके साथ साथ में सुधांशु त्रिवेदी और बहुत सारे 4 से 5 मुस्लिम स्कॉलर्स थे और साथ में ऑडियंस भी थी। डिबेट का विषय जो था वो था वही वक्फ बिल का जो संशोधन रूप आया है उस चीज़ को लेके, कैसे ये जो वक्त के भू माफिया वो कैसे नॉर्मल मुसलमानों को भड़का रहे हैं इस चीज़ को लेके। और देखिए कैसे ऑडियंस ने और सुधांशु त्रिवेदी ने और शहजाद पूनावाला ने इन मुस्लिम माफियाओं की, जो वक्त माफिया हैं, इनकी अच्छे से क्लास लगाई। डिबेट बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त हुई है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं मेन डिबेट में क्या है। में कितने सारे खोले जा चुके हैं मुसलमानों के पास। अगर वक्फ की कई जमीन इतनी सारी है तो इस देश के आम मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। वक्फ को, एक सेकेंड, वक्फ को हिंदू मुसलमान मतलब मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। वक्फ तो मुसलमानों का ही है, सिर्फ गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अमीर मुसलमानों का है। एक सेकेंड, देखिए इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया। अमीर जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें, वो कह नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से। आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने ऐसा? नहीं करने देंगे ना। तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं कि वक्त तुम्हारा, फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। कौन कह रहा है? क्यों? कैसे 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 क्यों तुम फैसला करोगे? बीजेपी क्यों करेगी? बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हमारी वक्फ की जमीन, एक सेकेंड, हमारी वक्फ की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना, हम फैसला करेंगे। शांत, अनफेयर हो रहा है। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीनें हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है। आपको क्यों लग रहा है? एक सेकेंड शाजिया प्लीज, शाजिया पूछे ना, लेकिन आपको क्यों लगता है कि इस देश के मुसलमान इस देश के मुसलमानों के लिए फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और अपने 3 कमरे बना लेगी? क्यों लगा है आपको? मुझे एक लाइन में समझाइए। इसलिए लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बगल में जो आर्मी की जमीन थी वो 3 लोगों को बांट दी गई। ये आप सरकारी थी, ये वो बांट दी गई। ये तो हमारी पर्सनल है। अंसार रजा की बात का जवाब देना लोगों को। शांति। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। जो वही विचारधारा है, यह कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ। शांति, शांति, विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा कि आप मुसलमानों को टिकट देते हैं, आप मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब, आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया? सुनिए, आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं। कठुआ में
गुजर लड़की थी जो घुमंतु समाज है, जो पशु पालता है। मंदिर शब्द मत बोलिए। बात सुन लीजिए, बस ये निवेदन है। मंदिर नहीं, मैं मंदिर की जगह क्या शब्द बोलूं मुझे बता दीजिए। पुलिस की FIR में तो मंदिर लिखा हुआ है। पुलिस की FIR में चार्जशीट में, एक सेकंड, ये विषय नहीं है, आगे आप आगे पुलिस की FIR में चार्जशीट में मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है। तो मुझे शब्द बता दो, क्या बोलूं मैं? आपका मंदिर बोलता ही एकदम इतने हाथ हो गए आप। जब पुजारी उस 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप हाथ नहीं हुए? अरे तब आपकी पार्टी को शर्म नहीं आई जो उसके पक्ष में रेपिस्ट के समर्थन में नारे लगा रही थी? अरे दरगाह में रेप हुआ नहीं, मंदिर में हुआ, तो दरगाह कैसे बोलते हैं? हुआ है ना कुछ दरगाह में, अजमेर दरगाह के नाम जहां हुए उन मुल्लाओं को फांसी पे चढ़ाइए। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना करने का आपको हक नहीं है। ये आजम खान को अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान नेता है, शानदार नेता है। आजम खान एक देशभक्त और भाईचारे में विश्वास करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। आजम खान के ऊपर कोई ये फर्जी मुकदमा दायर करे बीजेपी की सरकार ने, हमारे नेता को बदनाम करोगे आप। आजम खान वो नेता है जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? मुझे बोलने दीजिए। मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसमें पैसा खाया है। हाँ, वो यूनिवर्सिटी बनाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, फ्री में शिक्षा देते हैं बच्चों को। बोलने दीजिए, क्या बात कर रही हो आप? आजम खान वो शख्स है जिसने इतनी जमीन ली है कि शिया वक्फ बोर्ड ने बाकायदा वो जमीन वापस लेकर बाकी मुसलमानों को, जो मजलूम मुसलमान थे, वापस दी है। फैज खान को कहा गया कि आप पैरों की धूल के बराबर नहीं है आजम खान की। आजम खान के बारे में कुछ फैक्ट सामने रखने जरूरी है। जयप्रदा के अंग वस्त्र की पर टिप्पणी करी थी आजम खान ने। एक सेकेंड मैडम, अंग वस्त्र पर टिप्पणी करी थी, इनर वियर पर जयप्रदा की टिप्पणी करी थी। उसके बाद आजम खान ने बोला था ये जो अंबेडकर है ना, इसका जो निशाना जाता है, जहां इसका निशाना जाता है वहां तक इसी की जमीन हो जाती है, यह कहा था आजम खान ने। इसके अलावा आजम खान ने क्या कुछ किया है, क्या कुछ कारनामे किए हैं, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आज के इंटरनेट के जमाने में जाके पढ़ सकता है आजम खान किस तरह का व्यक्ति था। उस आजम खान को बोल रहे पैर की धूल के बराबर नहीं है। आजम खान आपके लिए नेता होगा, आपके लिए अतीक अहमद भी नेता होगा भाई। उसके कुत्ते से मिलते थे आप लोग जाकर, ये सत्य है। बिल्कुल, आप बिल्कुल जवाब का मौका दे रहा हूं। उसके कुत्ते से मिलते थे जाकर। मुख्तार अंसारी आपके लिए नेता होगा, उसके भाई को तो अभी तक आपने सांसद बना रखा है। उसके बेटे ने क्या बोला था, हमारी सरकार आ जाने दो, एक भी पुलिस अफसर का तबादला नहीं होगा, पूरा हिसाब किताब होगा। क्या हिसाब किताब करता हो आकर? मतलब तुष्टीकरण की पराकाष्ठा यह है कि इस देश के मुसलमान को कभी बाबर के साथ, कभी औरंगजेब के साथ, कभी मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और अब आजम खान के साथ जोड़ते हैं आप लोग। और एक सामने सच्चा देशभक्त मुसलमान खड़ा हुआ है, उसे आप कहते हो पैरों की धूल के बराबर नहीं है। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। प्रोफेसर साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि जो पार्टीशन हुआ वो पार्टीशन भी तुष्टीकरण की देन था और उसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, कांग्रेस पार्टी के परिवार को। देखिए, अमित शाह जी को सही में थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। जो वक्फ करके पूरा वक्फ बोर्ड जो कानून आया था उस पर चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वाकई सद्बुद्धि दे कि तुष्टीकरण की राजनीति और देश में जो बंटवारा हुआ, ये सब जानते हैं देश में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेवार था। अंग्रेज जिम्मेवार थे, हिंदू महासंघ जिम्मेवार थी और जिन्ना जिम्मेवार था। हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अब बात आ रही थी कल जो आपने चर्चा की है, अरे भाई आप कहते हो कि सत्ता ले लिया, गांधी को आप कहते हो कि उन्होंने सत्ता ले लिया। गांधी ने इस देश में अपनी जान की लगाई और किसने उनकी जान ली सबको पता है। वो जान देकर के इस देश को आजादी दिलाई। नेहरू ने 11 साल जेल में रहकर के इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जान दिए और तब जेल में रह करके और तब ये देश को आजादी मिली। आज आप आजादी पर प्रश्न लगाते हो और तब आप क्या कर रहे थे? आपके लोग जो है उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने में और उनके साथ रह करके भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। पहली बात, 2 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड लीजिए। मुझे यह पता रहता कि यहाँ आजम खान पर डिबेट है तो जरूर मैं उस पर कुछ पढ़ के आता, पर सच्चाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के भाई भाई हैं। इस देश के भाईचारे को जो चारा बनाने का काम कर रहा है ये सब देख रहे हैं। मुस्लिम प्रताड़ना योजना नहीं है, इस देश में हिंदुओं को डराने की योजना है।
ताकि आप वोट की राजनीति करें और वोट की राजनीति करके हिंदू नौजवानों को बेरोजगार करने की एक नई रणनीति पर चल रही है इस देश में। दूसरी बात, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं और भगवान के लिए इस देश के मीडिया हाउसेस से कम ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा छोड़ दीजिए। ये देश रहेगा तब ये कांग्रेस